हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे मोहन राकेश जी का नाटक आधे अधूरे। मोहन राकेश जी का नाटक आधे अधूरे का संपूर्ण अध्ययन। मोहन राकेश की संक्षिप्त जीवनी। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। इनका मूल नाम मदन मोहन उगलानी उर्फ मदन मोहन था। इनके पिता वकील होने के साथ साथ साहित्य और संगीत प्रेमी भी थे। पिता के साहित्य में रुचि का प्रभाव मोहन राकेश पर भी पड़ा। पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में एमए किया। एक शिक्षक होने के नाते पेशेवर जिंदगी की शुरुआत करने के साथ उनका रुझान लघु कहानियों की तरफ हुआ। बाद में उन्होंने कई नाटक और उपन्यास लिखे। अनेक वर्षों तक दिल्ली, जालंधर, शिमला और मुंबई में अध्यापन का कार्य करते रहे। साहित्यिक अभिरुचि के कारण उनका मन अध्यापन कार्य में नहीं लगा और एक वर्ष तक उन्होंने सारिका पत्रिका का संपादन किया। इस कार्य से भी लेखन में बाधा उत्पन्न करने के कारण इसे अलग कर लिया। जीवन के अंत समय तक स्वतंत्र लेखन ही इनका जीविकोपार्जन का साधन रहा। मोहन राकेश कई कहानी आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर थे। इनकी कृतियाँ उपन्यास अंधेरे बंद कमरे 1961, न आने वाला कल 1970, अंतराल 1973, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें जो कि अप्रकाशित है। कहानियाँ हैं इनकी इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, मिस पाल 1967, मलबे का मालिक 1967, आज के साए 1967, रोए रेशे 1968, मिले जुले चेहरे 1969, एक एक दुनिया 1969, पहचान 1972। कहानी संग्रह क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नामक 3 कहानी संग्रह है जिसमें कुल 54 कहानियाँ हैं। नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969, पैर तले की जमीन अधूरा कमलेश्वर जी ने पूरा किया 1975 में। एकांकी है इनकी एकांकी हम अन्य नाट्य रूप 1973, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है तथा अन्य एकांकी बीज नाटक दूध और दांत जो कि अप्रकाशित है। डायरी मोहन राकेश की डायरी, जीवनी संकलन, समय सारथी, यात्रा वृत्तांत, आखिरी चट्टान 1957, ऊंची झील 1960, पतझड़ का रंगमंच, निबंध संग्रह, परिवेश 1967, रंगमंच और शब्द 1974, बकलम खुद 1974, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि 1975, अनुवाद संस्कृत के शाकुंतलम तथा मृच्छकटिकम नाटकों का हिंदी रूपांतरण, संपादन सारिका और नई कहानी पत्रिका का संपादन करते हैं। आधे अधूरे नाटक के मुख्य बिंदु। आधे अधूरे नाटक 1969 में प्रकाशित हुआ था। आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 में मंचन हुआ था। यह नाटक धर्म युग साप्ताहिक पत्रिका 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। यह मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष 4 पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। पुरुष 1 महेंद्रनाथ, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन, पुरुष 4 जुनेजा के रूप में चित्रित है। आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यवर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा, घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्रनाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री जीवन की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया है। पात्र परिचय। सावित्री नाटक की नायिका, महेंद्रनाथ की पत्नी, उम्र 40 वर्ष,
पुरुष 1 महेंद्रनाथ सावित्री का पति, उम्र 49 वर्ष। पुरुष 2 सिंघानिया सावित्री का बॉस, चीफ कमिश्नर। पुरुष 3 जगमोहन। पुरुष 4 जुनेजा। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी, उम्र 20 वर्ष। अशोक सावित्री और महेंद्रनाथ का बेटा। किन्नी सावित्री की छोटी बेटी, उम्र 12-13 वर्ष। मनोज बिन्नी का पति। मात्र संवादों में उल्लेखनीय है। नाटक का विषय मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण, पारिवारिक विघटन का चित्रण, स्त्री पुरुष संबंध का चित्रण, नारी त्रासदी का चित्रण, वैवाहिक संबंधों की विडंबना। आधे अधूरे नाटक का कथानक। मोहन राकेश का आधे अधूरे नाटक एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर एक सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। परिवार का हर व्यक्ति अपने को पूर्ण करने की चेष्टा करता है। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। पति महेंद्रनाथ व्यापार में सफल नहीं होता हुआ दिखाया गया है। महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठे जाते हैं। उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। महेंद्रनाथ अपनी पत्नी सावित्री से बहुत प्रेम करते हैं, किंतु बेरोजगार होने के कारण वह पत्नी सावित्री की कमाई पर पलता हुआ अत्यंत दुखी है। उसकी स्थिति अपने ही परिवार में एक ठप्पा, एक रबर के टुकड़े की तरह है। सावित्री अपनी अनंत और बहुमुखी अपेक्षाओं के कारण महेंद्रनाथ से वितृष्णा करती है। जगमोहन, जुनेजा और सिंघानिया के संपर्क में आती है, किंतु किसी में भी उसे अपनी भावनाओं की तृप्ति नहीं मिलती है। महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी मनोज के साथ भाग जाती है। सावित्री का बेटा अशोक को भी घर के किसी सदस्य से लगाव नहीं होता है। वह भी पिता की तरह ही बेकार है। उसका नौकरी में मन नहीं लगता। वह भी बदमिजाज और बदजुबान है। उसकी दिलचस्पी केवल अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे बीतता है। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि लेने लगी है। परिवार में तनाव और माता पिता के संबंधों के कारण उन सब में भी इस तरह की भावना घर कर गई है। इन सभी पात्रों के व्यवहारों में महेंद्रनाथ और सावित्री के संबंधों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस तरह इस नाटक में भी सभी पात्र आधे अधूरे होने की नियति से अभिशप्त है। निष्कर्ष: मोहन राकेश एक ऐसे नाटककार थे जिन्होंने जीवन के यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। आधे अधूरे नाटक उसी प्रयास की एक सार्थक कड़ी है। महानगरों में रहने वाले, आर्थिक अभाव के साथ कई तरह के संघर्षों को झेलने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन की त्रासदी का इस नाटक में सजीव चित्रण किया गया है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि यह नाटक संवेदना और शिल्प दोनों धरातलों पर आधुनिक हिंदी नाट्य की एक सफल रचना है। हमारा मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे का सारांश और पात्र परिचय कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।